हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जॉइनिंग टाइम। इसका लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन जो है हर पेपर में लगभग आता ही आता है। सो दोस्तों, आज हम क्या क्या देखेंगे, जॉइनिंग टाइम क्या होता है, इसके अलावा और दोस्तों क्या देखेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होता है, और दोस्तों इसकी ये एग्जाम्पल करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों साथ में ये भी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि हम करते ही होते हैं हर वीडियो में। सो दोस्तों, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो स्टार्ट विद जॉइनिंग टाइम। दोस्तों, जॉइनिंग टाइम क्या होता है कि इसमें एक सर्वेंट को जॉइन, जब वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, जॉइनिंग टाइम देती है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि मान लें कि एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो जहाँ पे उसका रेजिडेंस चेंज हुआ ट्रांसफ़र पे, तो उसको कुछ दिन चाहिए होते हैं, जैसे उसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए अब उसको दूसरी जगह पे जाने का भी टाइम लगेगा। प्रिपरेशन हॉलीडे इन द सेंस कि उसमें वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा वहाँ पे जाने के लिए, जैसा वो कुछ उसको जो अपना सामान भी चाहिए होगा। अब यहाँ पे वो रेजिडेंस से अपने बाहर जाएगा तो उसको वो सामान भी अपना इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर उसके घर में उसके माँ बाप बूढ़े हैं तो उनका भी कुछ करके, कुछ न मतलब उनका भी कोई बंदोबस्त करके ही वो दूसरे स्टेशन पर जा सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको कुछ जॉइनिंग टाइम देती है। इसी को क्या कहते हैं कि जॉइनिंग टाइम कहते हैं। अब दोस्तों कुछ केसेस में गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको जॉइनिंग टाइम नहीं मिलता। इनके क्या केसेस हैं दोस्तों, जो दो केसेस मतलब हम बताएंगे इसमें कि एक, जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक जगह से दूसरी जगह पे ड्यू टू सम कंप्लेंट वो ट्रांसफ़र होता है तो उसको जो है जॉइनिंग टाइम नहीं मिलता। दूसरा दोस्तों क्या है कि जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपने इंटरेस्ट पे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है तो उसको भी क्या जॉइनिंग टाइम नहीं मिलता। तो मिलता किस केस में है दोस्तों, जब पब्लिक इंटरेस्ट में किसी की ट्रांसफ़र हो, जब एडमिनिस्ट्रेटिव, जो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट से उसकी कहीं पे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो। अब दोस्तों जब जिस केस में उसको जॉइनिंग टाइम नहीं मिलता उसमें क्या, वो क्या करेगा, उसको जाना तो है कहीं पे दूर, तो वो उस केस में क्या होगा। अब मान लें कि उसको जैसे रजौरी डिस्ट्रिक्ट से वो कहीं समवेयर डोडा या किसी और डिस्ट्रिक्ट में गया जहाँ पे उसको 2 दिन लगेंगे, मे बी कहीं पे 3 दिन भी लग सकते हैं। तो उस केस में वो क्या कर सकता है, फिर उसके लिए क्या प्रोविज़न है कि वो या तो अर्न लीव लेगा या कोई और किस्म की लीव लेगा, बट इस केस में कैजुअल लीव नहीं मिलती। अब दोस्तों इसकी क्या क्या कंडीशन है आगे हम देखते हैं। जैसे वो अब दोस्तों इसमें वो जो उसका जॉइनिंग टाइम होता है उसकी क्या सबसे पहले जो कंडीशन है उसको क्या मतलब क्या ट्रीट किया जाता है दोस्तों, उसको क्या, उसको ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा जो उसको जॉइनिंग टाइम मिलेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों उसको क्या कि जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कहीं पे बहुत चार्ज है, उसके पास कोई स्टोर का चार्ज है, कोई कैश का
जहाँ पे बड़ा चार्ज है उसको एक्स्ट्रा डेज भी मिलते हैं ज्वाइनिंग के लिए। इसके अलावा दोस्तों और क्या है कि अगर इन केस एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफ़र इन द सेंस कि उसका जो ट्रांसफ़र तो हुई है बट उसका क्या रेजिडेंस जो यहाँ पे रहता है तो वो चेंज नहीं हुआ। मतलब कि समवेयर रजौरी का बंदा है तो उसका रेजिडेंस तो वहीं पे रहा बट उसको क्या हुआ कि उसकी ट्रांसफ़र होगी। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, इस केस में उसको सिर्फ एक ही दिन जो है वो मिलता है। बट इसमें भी आगे एक कंडीशन आ जाती है कि अगर वो जैसे सैटरडे फोरनून में हुआ, उसने चार्ज है जो हैंड ओवर कर दिया फोरनून में, तो उसको रेजिडेंस भी चेंज नहीं है तो उसको सैटरडे आफ्टरनून को ही दूसरी जगह पे ज्वाइन करना होगा। इन केस अगर वो अपना चार्ज जो है सैटरडे आफ्टरनून को करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मंडे फोरनून को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस केस में दोस्तों क्या कि जो संडे है वो इसमें इंक्लूडेड, संडे जो होगा दोस्तों उसमें क्या होगा कि वो इस केस में क्या होगा दोस्तों, जो संडे है वो क्या कि ज्वाइनिंग टाइम में वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एक सर्वेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है तो उसकी ट्रांसफ़र नहीं हुआ बल्कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ किसी और पोस्ट के लिए, तो उसमें भी क्या कि उसको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता। अब इससे नेक्स्ट केस में देखते हैं दोस्तों, अब जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 3 साल पूरे नहीं होते और उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको दोस्तों सिर्फ ट्रांजिट डेज ही मिलते हैं। दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है कि ज्वाइनिंग टाइम के 2 टाइम पीरियड मिलते हैं, एक प्रेपरेटरी और दूसरे मिलते हैं ट्रांजिट। इसको आगे हम देखेंगे, अभी आप यहीं तक रखें कि उसको जो है ओनली ट्रांजिट डे मिलते हैं, जो प्रेपरेटरी डे वो नहीं मिलते। इसके बाद दोस्तों अगर किसी बंदे ने जो क्या किया कि वो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस उसका जो हो गया, क्या हो गया ज्वाइनिंग टाइम वो ड्यू टू सम ब्लॉकेड जो रोड की वजह से, जैसे कहीं पे जो स्लाइडिंग होगी, रोड ब्लॉकेड होगी, तो उससे क्या होगा कि उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी ज्वाइनिंग टाइम की। बट उसमें उसको क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कहाँ से, ट्रैफिक रेगुलेटरी से उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी उसको क्या मिलेगी, उसको एक्सटेंशन ज्वाइनिंग टाइम की मिल जाएगी। अब दोस्तों और क्या होता है, अगर किसी की डेपुटेशन होती है, डेपुटेशन दोस्तों हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, प्लीज़ वो आप वापस देखें। उसमें क्या होगा कि उसको अकॉर्डिंग्स विद द डेपुटेशन ऑर्डर्स, जो डेपुटेशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर जो बंदा ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं करता, मीन्स कि जैसे उसको 6 डेज़ मिलते हैं प्रेपरेटरी डेज़, या कुछ भी करके वो मतलब अवेल नहीं करता, जैसे उसके कुल मिला के बन गए 15, तो हो सकता है वो 2 दिन में ही पहुंच जाए, तो उसको उस केस में क्या होगा दोस्तों,
उसकी जो बाकी वाले डेज़ बचे हैं जो उसने अवेल नहीं किए, उसकी क्या बन जाती है दोस्तों, अर्न लीव बन जाती है। और दोस्तों इसके साथ हम देखेंगे कि जो संडे होते हैं वो जॉइनिंग टाइम में काउंट नहीं होते, बट इंक्लूड जब मैक्सिमम 30 दिन होते हैं तो वो इंक्लूड हो जाते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों जो हॉलीडेज़ होते हैं वो भी इसका इंक्लूडेड होते हैं जॉइनिंग टाइम में। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको काउंट करते हैं। अब दोस्तों जो इसके होते हैं दो पार्ट, एक होते हैं प्रेपरेटरी डेज जो होते हैं वो होते हैं 6, और इसके साथ दूसरे कौन से होते हैं, ट्रांजिट डे, जो बाकी वाले उसको जो उसकी जाने में उसको टाइम लगेगा उसको बोलते हैं ट्रांजिट डेज। ठीक है, अब दोस्तों प्रेपरेटरी डेज कितने, 6 हो गए। अब इसकी आगे ये कंडीशनें दी गई हैं कि अगर वो ट्रेन में जाएगा उसको 400 किलोमीटर पे एक दिन मिलेगा, अगर 400 किलोमीटर तक हुआ तो एक दिन, अगर 401 किलोमीटर हो गया तो उसको 2 दिन मिलेंगे, 401 किलोमीटर जा उससे ऊपर हो गया तो उसको कितने मिलेंगे, 2 दिन। कहाँ तक, 800 तक। अब अगर 801 हो गया तो उसको 3 दिन मिलेंगे। इसी हिसाब से दोस्तों अगर वो कोई बंदा है वो बाय रोड गया तो उसको कितने मिलेंगे, एक दिन कितने पे मिलेगा, 130 किलोमीटर पे। अब 131 हो गया तो उसको 2 दिन मिलेंगे। इसी हिसाब से जब 260 हो गए तो उसको 2 दिन ही रहेंगे, जब 261 हो गए तो उसको 3 दिन मिलेंगे। इसी हिसाब से दोस्तों अब अगर कोई बाय फुट जाता है, बाय बोट जाता है, बाय साइकिल जाता है, उसको 25 किलोमीटर पे एक दिन मिलता है। और इसके ऊपर 26 हो गया तो उसको 2 दिन मिलेंगे, 50 हो गए तो उसको 2 ही दिन रहेंगे, 51 हो गए तो उसको कितने, 3 दिन मिलेंगे। अब दोस्तों बाय एयर कोई अगर गया तो उसको कितने दिन मिलेंगे, बाय एयर हाफ एन आवर पे एक दिन मिलेगा, हाफ एन आवर टू अप टू कब तक, 12 आवर तक उसको एक दिन मिलेगा। अगर 12 घंटे से उसको एक मतलब ज़्यादा हो गए तो उसको 2 दिन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इस वजह से इसको यहीं तक रखते हैं। सेकंड वीडियो में इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल इन वन यूट्यूब चैनल।